हेलो एवरीवन, खाना खजाना बाय सुमन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साउथ इंडिया की फेमस डिश टमाटो रसम। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। इसका स्वाद कुछ तीखा, खट्टा, मीठा और चटपटा होने से इसका स्वाद अच्छा लगता है। आपको मैं वीडियो के लास्ट में एक टिप दूँगी जिससे आपकी रसम की रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर हो सके तो मेरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। टमाटो रसम बनाने के लिए मैंने 5 बड़े साइज़ के लाल रंग के टमाटर लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश किया है। आप रसम के लिए देसी टमाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक टमाटर लेकर उसे बीच में से काट कर आधा कर लेंगे। अब इसी तरह से बाकी के टमाटर को भी 2 हिस्सों में काट कर तैयार कर लेना है। रसम के लिए अब हमने टमाटर को बॉईल करना है, तो उसके लिए प्रेशर कुकर लीजिए। अब कटे हुए टमाटर को प्रेशर कुकर में डाल देना है और साथ में 2 गिलास भरकर पानी डाल दीजिए। यहाँ पर मैं 4 से 5 लोगों के लिए रसम बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे कम या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। पूरा पानी डाल लेने के बाद अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसे पकाना है। जब कुछ मिनट के बाद 1 सीटी आ जाए तो गैस को कम कर लें और टमाटर को 5 से 7 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकने दें, जिससे टमाटर अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। गैस को अब बंद कर दें और प्रेशर कुकर में से स्टीम अपने आप पूरी तरह से निकलने दें। अब हम प्रेशर कुकर के ठंडे होने तक का वेट करेंगे। तब तक हम रसम का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई ली है। अब कढ़ाई में बिना तेल घी के मसालों को भूनने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 10 से 12 लहसुन की कलियों को छीलकर हमने लिया है। फिर आप 10 से 15 साबुत काली मिर्च के दाने ऐड कर लें। 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया, आधा चम्मच काली सरसों के दाने, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर इन सभी सूखे मसालों को आधे मिनट तक भून लें। जब ये हल्के से गोल्डन होने लगे तो गैस को बंद कर दें और इन्हें एक कटोरी में निकालकर हल्का ठंडा कर लें। अब हमने मिक्सर जार लेना है और उसमें भुने हुए मसाले डाल दीजिए। अब ढक्कन लगाकर इन्हें पीस लें। मसालों को हमने महीन पाउडर नहीं बल्कि इसे दरदरा पीस कर तैयार करना है। अब हमने मसालों को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर में से स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है। अब इसे खोल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं टमाटर अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने टमाटर को मैश करना है, तो उसके लिए हमने मैशर लिया है। अब आप इसे अच्छे से मैश करें जिससे टमाटर के छिलके अलग हो जाएं। अब हमने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। आप एक बाउल लीजिए और साथ में एक छन्नी लेनी है। फिर छन्नी को बाउल पर रख लें और मैश किए हुए टमाटर को छन्नी में निकाल लीजिए। अब टमाटर के पल्प को कड़छी या फिर चम्मच से अच्छे से दबाकर सारा रस निकाल लें। छानकर बनाई हुई रसम का टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि इसे खाने में हमारे मुंह में छिलके और बीज नहीं आएंगे, जिससे रसम का स्वाद और भी बढ़ेगा। अब हमने टमाटर का रस पूरी तरह से निकाल लिया है। अब हम रसम के लिए तड़का तैयार करना है, तो उसके लिए हमने कढ़ाई ली है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने तेल को अच्छे से गर्म करना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच मेथी दाने का पाउडर डाल दें और साथ में 4 साबुत सूखी लाल मिर्च को भी ऐड कर लें। आधा चम्मच से थोड़ी कम सरसों के दाने। साउथ इंडिया खाने में कड़ी पत्ते का यूज़ काफ़ी किया जाता है, तो उसके लिए 15 से 20 कड़ी पत्ता डाल दें और साथ में हमने रसम का जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो 2 बड़े चम्मच भरकर डाल दीजिए। अब इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक ही भूनना है क्योंकि हमारे मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं। मसालों को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चले हैं। तो इसी स्टेज पर 1 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। आधा चम्मच से थोड़ी कम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लें।
अब हमने जो टमाटर का रस निकाल कर रखा हुआ है उसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। एक टेनिस बॉल जितनी साइज़ की इमली को मैंने एक कटोरी पानी में 10 से 15 मिनट पहले से ही भिगो कर रखा हुआ है, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट होकर अच्छे से मैश हो जाएगी। इसे मैश करने के बाद फिर इसे छन्नी से छान कर एक कटोरी में निकाल लेना है। फिर इसे कढ़ाई में टमाटर के रस के साथ डाल दें। रसम में हल्की सी मिठास लाने के लिए एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ऐड कर लें। हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने दें। जब इसमें बॉयल आने लगे तो फ्लेम को मीडियम पर रख लें। अब इसे कवर करके 3 से 5 मिनट तक पकाएं, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर इन्हेंस होकर रसम में आ जाए। 3 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं हमारे टमाटो रसम अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब आपके लिए एक टिप है, अगर आप रसम का असली स्वाद लेना चाहते हो तो आप रसम में इमली के रस का यूज़ करें। अगर आप नींबू के रस का रसम में यूज़ करेंगे तो आपको असली रसम के स्वाद का पता नहीं चलेगा। आप टमाटो रसम को चावल के साथ खाएं या फिर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं। आप इसे हरे धनिए से गार्निश करिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।